ठीक है। लेक्चर नंबर 3 से पहले हम जानेंगे, लेक्चर नंबर 2 में मैंने पढ़ा था ब्रेन के पार्ट, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। फॉर ब्रेन में 2 था, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में 4 थे, बोलो, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और इपीथैलेमस। तो हम पहले पढ़ेंगे सेरेब्रम। अब मैंने बोला था कि पूरे के पूरे ब्रेन का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर हुआ? तो यदि अब हम बात करें सेरेब्रम का, तो ये पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है सेरेब्रम, जो कि ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा देखो सेरेब्रम। ये वाला पार्ट है फ्रंटल, पीछे वाला पार्ट है ऑक्सीपिटल, ये वाला है पेराइटल और ये वाला पार्ट है टेम्पोरल। क्लियर हुआ? चलो, तो अब देखो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब जो पूरा का पूरा ब्रेन होता है, ब्रेन के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मतलब कि सीधी सी बात है कि ब्रेन को अभी आप ऊपर से देख रहे हो, देखो इधर देखो, जैसे ये है ना, आप इसके में हेयर्स हटा दो और बोन हटा दो, फिर ऊपर से जो देखोगे वो हमारा ये पार्ट। क्लियर हुआ? इसके बाद अपन आ जाओ तो द आउटर फेस ऑफ द ब्रेन डिस्टिंक्टिव पैटर्न फोल्ड ऑफ रिजिड नोन एज गायरी एंड सल्काई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब गायरी एंड सल्काई, देखो मतलब कि गायरी मतलब कि उभार, सल्काई मतलब कि जो इसके अंदर गड्ढा टाइप का है ना, धंसा हुआ जो पार्ट है, तो ये होता है सल्काई, और जो उभार टाइप का पार्ट है ये होता है गायरी। और जिसके ब्रेन में गायरी और सल्काई जितने ज़्यादा होते हैं, वो इंसान का IQ, ब्रेन का लेवल उतना ही ज़्यादा होता है, याद रखना। और इन्हीं के बीच में फ्लूइड भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जैसे गायरी और सल्काई यदि ज़्यादा हैं तो ये सेरेब्रम के एरिया को बढ़ाते हैं, क्योंकि गायरी और सल्काई ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ओपन करोगे तो एरिया बढ़ेगा। और सेरेब्रम का जितना ज़्यादा एरिया रहता है, इंसान के क्रेनियल कैपेसिटी, सोचने समझने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। अब मैं बता दूं, यदि हम क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें, क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो ह्यूमन का होता है 1500 सीसी। वैसे हम नॉर्मल 1400 से 1500 मान के चलते हैं। सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब हमारे ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है चीज़ों को समझने की। मतलब एक कैपेसिटी होती है ना ब्रेन की, तो जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है उसको हम क्या में नापते हैं? सीसी में नापते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी। और ये डिपेंड करता है गायरी और सल्काई पर। मतलब कि गायरी यानी कि समझ गए ना, ये देखो ये गड्ढा टाइप का है, मतलब कि कुछ ऐसा ऐसा। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? सल्काई, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? गायरी। क्लियर हुआ? ये देखिए, ये ऊपर है गायरी और नीचे जो गड्ढा टाइप का है सल्काई, डॉट 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 जो फिल है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स होता है। अब तुम लोगों ने नाम सुना होगा कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, कई बार सुने होगे ऐसा। बोले जिसका दिमाग कम काम करता है तो उसको बोलते हैं बादाम खाया करो। ये सही है क्या? अकल कैसे आती है, बादाम खाने से कि धोखा? तुम लोगों का बड़ा एक्सपीरियंस है धोखा। तुम क्यों हंस रही? कैसे अकल आती है? अकल आती है कितनी गायरी और कितनी सल्काई हैं, कितना ज़्यादा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ फिल होगा। तो बादाम खाने से रियल में दिमाग बढ़ता है, ये अफवाह नहीं है, ये रियल है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, वो प्रोटीन खाने से उसका फॉर्मेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है। जब आप प्रोटीन खाओगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, और जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो गायरी और सल्काई बढ़ गया, गायरी सल्काई में फिल मटेरियल बढ़ गया, तो उसको ज़्यादा लोड नहीं होगा, आराम से लंबे टाइम तक वो पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि उसकी ब्रेन की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। समझ गए? ऐसे।
तो ये हो गया हमारा सेरेब्रम का आगे। उसके बाद देखो इसी में बात करें, एक चीज़ और रिपीट कर रहा हूँ मैं, बात ध्यान से सुनना कि ये जो हमारा हेमिस्फीयर है इसके ऊपर ऐसे ब्रेन को और जोड़ दो तो ये पूरा गोल गोल स्ट्रक्चर हो जाएगा। हमने 20 से काट दिया, तो जब 20 से काटा हूँ ना तो ये सेंटर में पता है क्या है, कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम, और एक राइट साइड वाला पार्ट है, एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। इमेजिन कर रहे हो ना ब्रेन को। अब देखो, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिफर टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रे अपीयरेंस नर्वस सेल बॉडीज कंसल्टेड हियर द गिविंग कलर थिक लेयर ऑफ ग्रे मैटर ऑल्सो नोन एज द नियोपैलियम। मतलब कि अब हमारे ब्रेन में दो चीज़ें होती है, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। हाँ, वो तो ये वाइट है ना इसलिए, ठीक है। चलो देखो, हटाओ ना, ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है, समझना। तो ग्रे मैटर देखो, बाहर का जो ये वाला लेयर है, ये देख रहे हो अलग ही कलर का दिख रहा है, ये वाला पार्ट होता है ग्रे मैटर जिसको हम बोलते हैं नियोपैलियम, और जो अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा वाइट मैटर। इमेजिन करो, जो ब्रेन है, तो ब्रेन कैसा है, पूरा का पूरा जैसे वो क्या देखे हो, अखरोट बाहर से वैसे तो रहता है अखरोट टाइप का, देखे हो नहीं, मतलब और अच्छा यदि अपन देखें तो ये इसके अंदर पूरा का पूरा मतलब फुल फिल रहता है अंदर भी, ऐसा नहीं कि अंदर स्पेस खाली है, ठीक है। जैसे इनने अखरोट बोला वो सही है, मैं थोड़ा सा कुछ बड़ा सोच रहा था उसमें, मतलब कुछ ऐसा और बड़ा मिल जाए। किसी को फोड़ के ना देख ले, ठीक है। तो अंदाजा ये हो गया हमारा ब्रेन का, मतलब ब्रेन की देखो, सुनो सुनो सुनो, ये जो है ना ये वाला जो, अब इसके हम अंदर जाके देख रहे हैं, ये तो बाहर से हो गया, इस लेयर के अंदर जाते तो पहली वाली लेयर हमारी ग्रे मैटर है और उसके अंदर जो है वो वाइट मैटर। क्लियर हुआ, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, मैंने बोला था कि यहाँ से पूरा नीचे तक जाता है, और ये देखो तितली टाइप का है, मैंने डायग्राम भी बनाया था स्पाइनल कॉर्ड का, याद है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसमें भी अपना ग्रे मैटर और वाइट मैटर रहेगा, ये जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट करिए, चलिए अब हम देखेंगे द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ द फंक्शनल एरिया। जो हमारा पूरा का पूरा सेरेब्रम वाला जो पार्ट होता है, मतलब जैसे ये पूरा का देखो, ये पूरा सेरेब्रम यहीं पर बना देते हैं, ये ब्रेन का सेरेब्रम, ठीक है। फ्रंटल लोब बोलो, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। इसमें 3 टाइप्स के काम करते हैं, क्योंकि देखो पूरे के पूरे ब्रेन से क्या निकलेंगी, क्रेनियल नर्व, और नर्व 3 टाइप की थी, कौन कौन सी, एक जो बॉडी से मैसेज ब्रेन तक जा रहा था, एक ब्रेन से बॉडी तक जा रहा था, एक मिक्सअप हो रहा था, मतलब सेंसरी मोटर और मिक्स, सेंसरी मोटर और मिक्स। वो तुम लोगों ने पहला लेक्चर मैंने डाला ही नहीं था, आज डल जाएगा तो आज देख लेना घर जाके, तो ये चीज़ें और अच्छा। अरे वो पहला ही नहीं हो रहा था, वो बहुत लंबा बन गया था, कंपैरिजन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हो गया ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पेराइटल, और ये तो हमारा हो गया कि सेरेब्रम के कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। एक बार फिर समझ लो, जैसे मैं यूं खड़ा हूं तो हमारे जो सामने इतने में जो ब्रेन है, इतने में ब्रेन है, ये फ्रंटल वाला है, पीछे जो इतने में ब्रेन है ये ऑक्सीपिटल वाला है, यहाँ पे हाथ वाला जो है ये पेराइटल टेम्पोरल वाला है, और ये वाला जो है पेराइटल वाला है। क्लियर हुआ, चलिए अब इसमें देखो, एक सेंसरी एरिया होता है, मोटर एरिया होता है, एसोसिएशन एरिया होता है, जहाँ सेंसरी और मोटर दोनों काम करते हैं। क्लियर, तो अब सेंसरी एरिया कौन सा होता है, मोटर एरिया कौन सा होता है, जब हम आगे डायग्राम लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बस ये याद रखना है कि इसके 3 टाइप्स के फंक्शनल एरिया रहेंगे, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन एरिया। फिर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, मतलब और फंक्शन क्या होंगे, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इम्पल्स इज डन देन आर द ट्रांसफर टू ऑर्गन। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि इतने पार्ट में इन्होंने सारे काम लिख दिया है।
अब मैं सेरेब्रम के काम बोलता हूं, तुम लोग सिर्फ सुनना। जब वीडियो नोट कर रहे होगे तो जो मैं बोलूंगा वो सारे के सारे तुम लोग लिख लेना। क्लियर? तो सेरेब्रम के काम सुनो। सबसे पहला सेरेब्रम का काम होता है सुनने में मदद करता है। दूसरा काम होता है देखने में मदद करता है। तीसरा काम होता है सुनने के बाद आवाज़ का एनालिसिस करता है। जैसे आवाज़ सुन के आप पहचान लोगे कि ये मम्मी की आवाज़ है, पापा की आवाज़ है, भाई का आवाज़ है, किसका आवाज़ है, किसकी वॉइस है, उस चीज़ को सुन के एनालिसिस करता है। प्लस आवाज़ के डायरेक्शन को एनालिसिस करता है। साथ में हमारी बॉडी को ऐसे कोऑर्डिनेट करता है, जैसे मान लो कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी में पसीना निकलेगा जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो पाए। ठीक है? उसके बाद हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रिजल्ट बुरा हो गया और कोई बच्चों का यदि सेरेब्रम काम अच्छे से नहीं करता तो जाके सुसाइड कर लेते हैं। जिनका अच्छे से काम करता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। नीट में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो 5-5 ड्रॉप लेते हैं। कितने? एक हमारे भैया थे राबिन भैया, एमपी में फर्स्ट रैंक आई थी 12th में 98.77%। 7 साल ड्रॉप लिया था, 8वें साल सिलेक्शन हुआ था उनका, डॉक्टर MBBS ही बन गए वो। मतलब 7 साल सोचो ड्रॉप लिया था और 3 साल से गांव नहीं आए थे क्योंकि उनके साथ वालों ने डिग्री करके जॉब करना शुरू कर दिया था। सोचो, वो हमारे ख़ानदान से पहले डॉक्टर थे। हम लोग 9-10 भाई में टोटल 7-8 लोग MBBS हैं। तो ये क्या होता है, सेरेब्रम किस हिसाब से, कोई ऐसा होता है 12th के साथ सेलेक्ट हो जाता है, कोई ऐसा होता है 12th के साथ हो जाता है, कोई ऐसा होता है 1 ड्रॉप में होता है, कोई ऐसा होता है 2 ड्रॉप में होता है। तो यहाँ पे हम स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपकी एनालिसिस, आपका कोऑर्डिनेशन, आपके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। आपके बॉडी में कैसे आपकी बॉडी चेंज हो रही है, कैसे आपकी बॉडी में हाव भाव कैसे चेंज हो रहे हैं, टोटल कौन करता है, सेरेब्रम। ये सारे के सारे इतने पॉइंट में देखो ना, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेशन। पता है, एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन बोल के उसने अपना काम खत्म कर लिया, जिसकी भी बुक में ऐसा लिखा होगा। एनालिसिस मतलब समझ रहे हो आप, एनालिसिस मतलब 1 महीने तक एनालिसिस कर सकते हो किसी चीज़ के बारे में। जैसे मैं एक एनालिसिस का एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं पे एक टाइम पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि कोई पत्थर की मूर्ति थी, उसको पानी पिलाओ तो पीते हैं, दूध पिलाओ तो पीते हैं, सुने थे? अब इसके बारे में तुम कर लो एनालिसिस। कितना कर सकते हैं एनालिसिस कि हो सकता है यार शंकर जी का पेट खाली हो सकता है पानी कहीं और पी रहे हों, हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यासे हों, हो सकता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हम एनालिसिस कर सकते हैं। रियलिटी तो सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है जो साइंस बोलती है। तो किसी भी चीज़ के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है एनालिसिस करने के लिए। कोऑर्डिनेशन मैंने पहले ही बता दिया था, कोऑर्डिनेशन ये गुलाब जामुन है, आंखों से देखे, समझ गए? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इम्पल्स इज डन देन आर द ट्रांसफर टू ऑर्गन, मतलब कि इम्पल्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कोऑर्डिनेट होते हैं। समझ नहीं आया? ये पॉइंट आ गया अच्छे से कि नहीं? आपको नहीं आया तो बता देना, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सम स्पेशल एरिया इन सेरेब्रम, इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा। वो सीट लेना। देखिए, ये अपना स्पेशल एरिया ऑफ सेरेब्रम में पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पूरा का पूरा सेरेब्रम है। बाहर से सेरेब्रम का आगे वाला जो एरिया है ये होगा प्री, चाहे आप इसको प्री मोटर बोल दो, जो भी होगा, चाहे आप इसको प्री सेंसरी बोल दो। ठीक है, आगे वाला प्री होता है, अब पीछे वाला एरिया पोस्ट होता है। इधर से देखोगे तो ये वाला एरिया प्री है, ये वाला एरिया पोस्ट है। इधर से देखोगे तो ये एरिया प्री है और ये वाला पोस्ट है। तो चाहे आप पोस्ट बोल दो, चाहे सेंटर बोल दो, चाहे प्री बोल दो, चाहे एपेक्स बोल दो।
टर्मिनोलॉजी में कि मतलब सामने वाला फ्रंट वाला। अच्छा, 6 पोजीशन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में 6 पोजीशंस के नाम पे एक बार तुम लोगों को रिपीट कर देता हूँ। हमारी जो बॉडी है उसमें टोटल 6 पोजीशंस होती हैं। कितनी होती है? 6। कौन कौन सी, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हम बोलेंगे एंटीरियर, सेकंड होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब कि आगे का, ये जो हमारा आगे वाला पार्ट है ये एंटीरियर है, अब पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर है। जैसे ये हाथ है तो हाथ हमारे फेस के आगे है, लेकिन हाथ का ये वाली स्किन क्या है? एंटीरियर, और ये वाली स्किन पोस्टीरियर। तो मतलब हमेशा आगे वाली चीज़ें क्या होती है? एंटीरियर, पीछे वाली चीज़ें होती हैं पोस्टीरियर। फिर एक और, सुपीरियर और इन्फीरियर, मतलब कि ऊपर वाली चीज़ें। जैसे यदि हम बात करें अपर लिप्स, जो अपर लिप्स है एज कंपेयर टू लोअर लिप्स सुपीरियर है। मतलब जो ऊपर वाले ऑर्गन है वो क्या होते हैं? सुपीरियर, और नीचे वाले ऑर्गन क्या होते हैं? इन्फीरियर। यदि हम बात करें नोज एज कंपेयर टू अपर लिप्स, तो नोज क्या हो जाएगी? सुपीरियर, है ना, और लिप्स क्या हो जाएगा? इन्फीरियर। लेकिन जस्ट इसके 1 सेकेंड पहले मैंने बोला था कि अपर लिप्स हमारा क्या है? लोअर लिप्स के कंपेयर में सुपीरियर। तो बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, समझ गए? तो ऊपर वाला क्या होता है? सुपीरियर, नीचे वाला क्या होता है? इन्फीरियर। 2 चीज़ें और हैं, मीडियल और लेटरल। समझो, मिड लाइन, जैसे हमारी जो बॉडी होती है ना वो सेंटर में 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है? एक होता है राइट साइड वाला पार्ट, एक होता है लेफ्ट साइड पार्ट। तो इमेजिन करो ये मिड लाइन, कभी तुम लोगों ने नोज में यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे सेंटर में डिवीज़न होता है ना? तो सेंटर में जो लाइन होती है ना, यहाँ पे जो लाइन है सेंटर में, यहाँ से पूरा जो लाइन होती है, पूरा ये डिवीज़न होता है जो, तो ये मिड लाइन होती है, मतलब ये पूरी मिड लाइन है। यदि आप मिड लाइन से दूर जा रहे हो तो लेटरल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मतलब कि ये मिड लाइन हो गई नोज। यदि आप नोज का कंपेयर कान का करोगे तो नोज के कंपेयर में कान क्या है? लेटरल, बाहर साइड है, तो क्या बोलेंगे? लेटरल। और यदि आप नोज की बात करोगे तो कान के कंपेयर में नोज क्या है? मीडियल। तो जो मिड लाइन के पास होगा वो मीडियल होगा, जो दूर होगा वो लेटरल। मतलब ये 6 के 6 जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये आप इनको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ सकते हो, कॉमन नहीं पढ़ सकते। समझ में आ गया? सारी चीज़ें आ गई समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? आपने नॉर्मली सेरेब्रम में पोजीशन समझ गए कि आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। तो आप इसको एंटीरियर भी बोल सकते हो, इसको पोस्टीरियर भी बोल सकते हो। इधर से देखोगे तो ये एंटीरियर हो जाएगा, ये पोस्टीरियर हो जाएगा, लेकिन इधर से इसको कंपेयर करोगे तो ये, मतलब सीधी सी बात, हमने ये समझ में आ गया कि अपने ह्यूमन बॉडी में एक ही ऑर्गन को हम अपन अलग अलग टर्म के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, डिपेंड करेंगे कि हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब अपन इसका बनाएंगे पहले डायग्राम। साथ में तुम लोग बैठ के टाइम पास ना करो, तुम भी साथ साथ में डायग्राम बनाते चलो। अभी इसमें सारे अलग अलग पॉइंट लिख पाएंगे। देखो, जैसे ये हो गया अपना पूरा का पूरा सेरेब्रम। क्या हो गया? पूरा का पूरा सेरेब्रम। सामने वाला लोब होगा फ्रंटल लोब, पीछे वाला लोब होगा ऑक्सीपिटल लोब, इधर साइड वाला होगा टेम्पोरल लोब, और इधर साइड वाला होगा यहाँ कहीं पेराइटल लोब। क्लियर हुआ? चारों लोब हुए। अब हम यहाँ से बात करते हैं मोटर लोब, जो प्री मोटर एरिया या फ्रंटल लोब होता है, ठीक है? इसके साइड पे यहाँ पे देखो स्पीच सेंटर है। कौन सा सेंटर है? स्पीच। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 2 चीज़ें ध्यान से सुनना। बुक या लेटर लेके पढ़ना अलग होता है, कंपेयर टू खड़े होके जो दिमाग में है वो बोलना, वो दोनों अलग अलग हैं। समझ गए कैसे? दोनों में बोल तो दोनों में रहे हो, लेकिन एक आप स्पीच दे रहे हो,
मतलब जो आपके दिल और दिमाग में आप वो बोल रहे हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जो मन में आया बोलते गए, मन में आया बोलते गए। एक वो चीज़ होता है कि आपने चीज़ों को याद किया, याद नहीं किया। जैसे मान लो गाना दो तरीके से, या तो आप देख देख के पढ़ो, या तो आपको जो आता है वो बोलो। तो जो आता है वो क्या होता है, स्पीच, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ये वाला एरिया होता है, मतलब फ्रंटल साइड वाला जो ये वाला एरिया है, ये स्पीच एरिया होता है। मतलब जो भी आप लोग बोलते हो तो ये स्पीच एरिया उसको कंट्रोल करता है। फिर अब समझना, ये हो गया फ्रंटल के बाद अपर टेम्पोरल पार्ट, मतलब टेम्पोरल का सुपीरियर वाला पार्ट ये हो जाएगा और टेम्पोरल का इन्फीरियर वाला पार्ट ये हो जाएगा। तो जो टेम्पोरल का जो सुपीरियर वाला पार्ट होता है ये होता है स्मेल। किसका, मतलब ब्रेन का जो ये वाला पार्ट है, आप स्मेल लेके बता सकते हो कि ये चीज़ ये है। तो जो आपको स्मेल का एहसास कराता है, सुगंध का जो एहसास कराता है, वो टेम्पोरल का ये देखो सुपीरियर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। फिर हियरिंग, सुनना, सुनने को आप क्या बोल सकते हो, क्या पता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, पीछे वाला। ये टेम्पोरल का आगे वाला हो गया, ये हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल। मतलब टेम्पोरल का जो पीछे वाला पार्ट है ये होता है हियरिंग, सुनना। अब याद रखना, जैसे कोई चीज़ सुनने के बाद लंबे टाइम तक याद रहती है, कोई चीज़ सुनने के बाद भूल जाती है। तो जो चीज़ सुनने, क्योंकि सुनने का काम किसका है, कान का, लेकिन चीज़ों को सुन के याद रखने का काम किसका है, ब्रेन का। तो जब कोई चीज़ आप सुनोगे मतलब आपने अपना काम, कान अपना काम कर दिया, लेकिन वो चीज़ आपको भूल गई, मतलब आपका सेरेब्रम काम नहीं किया। ठीक है, मतलब कि सेरेब्रम काम यदि आपको करेगा तो आप चीज़ों को सुनने के बाद भूलोगे नहीं। यही चीज़ तो है कोऑर्डिनेशन। सुन कान से रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है, दिमाग। रियल में दिमाग सुन नहीं रहा है, रियल में दिमाग सुनी हुई चीज़ का एनालिसिस करता है। अभी वेट कर लीजिए थोड़ा सा, अभी 7 कहाँ बजा, ठीक है। तो ये हो गया अपना हियरिंग एरिया, समझ गए। फिर इसके बाद देखो, अब यहाँ पे आएगा टेस्ट। अब मेरे को बताओ, टेस्ट और स्मेल में कुछ रिलेशन है क्या, क्या? सर जब नाक बंद होती है तब टेस्ट ठीक से नहीं आता है। अगर हमारी नाक ठीक होगी तो हमें स्मेल भी ठीक से आएगी और टेस्ट भी प्रॉपर आता है। तुम लोगों को समझ में आया इन्हें क्या बोला, एकदम सही बोला, 100% सही बोला। आप याद रखिए, अभी कोविड में आया था कि स्मेल और टेस्ट चला जाता है, आया था कोविड के टाइम पे कि जिसको कोविड पॉजिटिव है उसका स्मेल और टेस्ट चला जाता है। मतलब नाक और टंग का रिलेशन है। रियल में नाक और टंग का रिलेशन नहीं है, रियल में ब्रेन का रिलेशन है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप स्मेल लोगे तो आपके ब्रेन में उस स्मेल के लिए एक इमेज बन जाएगा। जैसे आपने स्मेल लिया किसका, गुलाब जामुन को आपने सूंघा, उसका स्मेल लिया। जैसे आप गुलाब जामुन का स्मेल लोगे ना, तो स्मेल लेने के बाद दिमाग का टेस्ट बर्ड भी एक्टिवेट हो जाएगा और आप बिना खाए आपको पता चल जाएगा इसका टेस्ट मीठा है। मतलब जो आपके मुंह में पानी आएगा वो मीठा वाला पानी आएगा। कभी कोई पक्के फ्रेंड हो, मतलब जो एकदम बेस्ट फ्रेंड हो, अब पानी आए तो निकाल के दूसरे से टेस्ट करा लेना। तुम दोनों पक्के फ्रेंड हो ना, इधर है, जैसे पानी आए ऐसे लेके बोल टेस्ट करना, थोड़ा सच में सेम रहेगा। नहीं, मेरा कोई पक्का दोस्त नहीं है। ठीक है, आओ। हाँ, तो मैं तो अपना टेस्ट ले ही लेता हूँ, उसमें क्या है। कभी ऐसे खाना खाने के बाद हाथ नहीं चाटे क्या? अरे जब खाना खा लेता करते हैं कि नहीं, तो हाथ में सलाइवा लग जाता है, तो क्या सलाइवा फिर धुल के हाथ चाटते हो दोबारा, कैसे करते हो? अपन दोबारा से मुंह में जाने देते हैं ना। कुछ लोग होंगे ऐसा कि बड़े 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 अच्छे हैं, मतलब जितनी बार खाना खाए उतनी बार हारे सलाइवा लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आओ, तो ये हो गया देखो टेस्ट का, मतलब कि हो गया स्मेल और टेस्ट का भी रिलेशन है, क्लियर।
और सुनो, स्मेल और टेस्ट के रिलेशन के बाद सुनने का भी रिलेशन है इन्हीं चीज़ों से। आप मत देखो गुलाब जामुन, सिर्फ सुन लो, सिर्फ सुना है आपने, सिर्फ गुलाब जामुन का नाम आपने सुना है, आपके नाक से स्मेल भी पता चल गई और जीभ में टेस्ट भी पता चल गया कैसा है। सोचो ब्रेन मतलब देखो कितनी मतलब खतरनाक चीज़ है कि हम यदि उसके बारे में सुन लिए तो पता चल गया कि मतलब इसका स्मेल कैसा है। और ठीक है, फिर आ गया देखो स्पीच, फिर यहाँ पे स्पीच आ गया। अब देखो इस स्पीच सेंटर और इस स्पीच सेंटर ये दोनों लगभग सेम होते हैं। आगे कोऑर्डिनेट होता है, आगे चल के आगे ये कोऑर्डिनेट होता है कि हम कौन से इमोशंस में स्पीच दे रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसे स्पीच होते हैं जैसे कपिल शर्मा करता है। कपिल शर्मा जो भी अपने शो में बैठता है तो क्या वो पहले से बुक पढ़ के जाता है कॉमेडी करने के लिए? कंटिन्यू बोल ही रहा होता कुछ ना कुछ, तो उसको भी हम एक स्पीसीज के मतलब उसमें ले सकते हैं। एक होता है जैसे कुछ लोग अब मोटिवेशन बोलते हैं, तो वो भी ऐसा थोड़ी सोच सोच के बोलते हैं, दिमाग में आता जाता है उनका एक्सपीरियंस, वो बोलते जाते हैं। तो इस तरह से स्पीच सेंटर के अलग अलग एरिया डिवाइडेड रहते हैं। उसके बाद देखो विजुअल एरिया। मैंने आपको एक दिन बोला था कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, सर में चोट लगी है लेकिन आंखों की रोशनी चली गई, बोला था। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के सर में चोट लगी है, उसके आंखों की रोशनी चली गई, इसका मतलब ये है कि उसका विजुअल एरिया डैमेज हो गया। पीछे यदि झटका लग जाए पीछे थोड़ा, तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि ये देखो पीछे पीछे यदि इसमें थोड़ा सा धक्का लगा मतलब ये काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद किया मतलब अपने को दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्लियर? फिर एक और है देखो सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया। ये क्या पता करता है? तो आपको आपके टच को पता करता है, पेन को और प्रेशर। मतलब टच को कैसे प्रेशर करता है ये आगे आएगा, फिजिकल मेमोरी में मैं सिखाऊंगा। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, आपसे 1 महीने कंटिन्यू हाथ मिलाया, हेलो, ठीक है, 31वें दिन वो इंसान या तो अपना दूसरा हाथ मिला दे या तो कोई और हाथ मिला दे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसका हाथ नहीं है जो हमसे डेली मिलाते थे। कभी कभी ऐसा होता है जो जिससे आप बहुत क्लोज हो, आप ऐसे रहो, पहले एक चलता था ऐसे आके आंख बंद करते थे, पहचान कौन, कैसे पहचानते थे? कैसे पहचानते थे? टच से। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं टच का बताता हूँ। जैसे मान लो कि हम लोगों की मम्मी है, इमेजिन करो जैसे अपन लोगों की मम्मी है, अपन जाके मम्मी से गले मिल गए, मम्मी के गोद में बैठ गए, अब बड़े हो गए बैठेंगे नहीं, मतलब समझ गए, लेट गए कुछ भी, तो जो उस टाइम वाला जो मम्मी लोगों का टच है वो अलग फील देगा। वहाँ पे मान लो कोई, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कंट्रोल करता है, समझ गए? यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि जो पर्सन आपको पर डे टच करता है, जैसे आपने पापा के पैर छुए, उनने तथास्तु आशीर्वाद जो भी दिया, तो पापा यदि सर में हाथ भी रख दिए तो पता नहीं चलता है, लेकिन यदि उसी के जगह कोई और ऐसे कर दे तो अलग पता चलेगा। मतलब ये है कि हमारे स्किन में टच होता है। टच कहाँ होता है? स्किन में। लेकिन नहीं समझ में आया? हेलो, देखो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि तुम एकदम थ्योरी ही पढ़ो भर भर के, इन चीज़ों को समझा भी जा सकता है। यदि आप समझोगे तो ही आपका लोड कम होगा। उसके बाद पेन, बहुत मज़े की चीज़ है पेन। सुनना कैसे? आपके पैर में चोट लगी, कहाँ पर चोट लगी? पैर में। आपने दवाई खाया मुंह से, पैर कैसे ठीक हुआ? वो जब दवाई जाती पेट में तो वो डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन के थ्रू सारे ब्लड में सर्कुलेट होता है, फिर वो कहाँ तक जाता है? जहाँ तक पेन हो रहा है। वेरी गुड, सही बोला। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि जहाँ अपने को चोट लगी है,
अपन ने दवाई खाया, दवाई खाने के बाद वो केमिकल जाते हैं और जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ की जो नर्व होती है वो इसको बताता ही नहीं कि हमको पेन हो रहा है, क्योंकि वहाँ इंसुलेटर लेयर बना देते हैं। आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस समझ जाओ कि हमारे यहाँ पे चोट लगी, ये वाली लाइन पे हमारे चोट लगी है, यहाँ से नर्व जाएगी हमारे ब्रेन को और हमको बताएगी कि दर्द हो रहा है। तो हम एक केमिकल खाएंगे और उस केमिकल का यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, इंसुलेटर लेयर। तो यहाँ की जो नर्व है, ये नर्व इस चोट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो नर्व को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ चोट लगा है, तो अपने को पेन नहीं होगा। यदि वो केमिकल इसको ना बताए, अब वो केमिकल की वजह से इस वाले एरिया को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे बॉडी में पेन हो रहा है। आपको चोट लगी, आप जस्ट मेडिसिन खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका घाव ठीक हुआ है। कभी अंदाजा किए हो, घाव रहता है फिर भी पेन नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रियल में वो जो है ना, वो सिर्फ ब्रेन को बेवकूफ़ बनाया गया है। मेडिसिन खाने के बाद वो ये बोल देता है ब्रेन को कि नहीं, अपने को इस तरह की कोई भी चोट नहीं है। क्लियर? फिर इसके बाद और आ जाइए, ये वाला जो होता है जनरल मोटर एरिया। जनरल मोटर एरिया चीज़ों को लिखने के काम आता है। जैसे हम लोग देखो, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, जैसे मेरी, किसी की बहुत बेकार रहती है, इन लोगों की, है ना। तो मतलब ये अच्छा है मेरा। एक्चुअल में जनरल मोटर एरिया जो होता है आपकी राइटिंग बताता है, कौन कितना अच्छा लिखता है। वैसे ये गर्ल्स की राइटिंग मतलब ज़्यादा अच्छी क्यों रहती है कंपेयर टू बॉयज़? तुम लोग बना बना के लिखते हो कि मतलब ऐसे नेचुरली? मतलब तुम लोगों का ये अच्छा है। तुम किस स्माइल दे रही हो? तुम्हारी बेकार आती है, दिखाओ। ओह कितनी बेकार, छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट जनरल सेंस। अब देखो ये और क्या क्या करता है, मतलब लिखने के काम आता है। मोशन ऑफ हेड एंड बॉडी, हमारे मतलब हेड और बॉडी के मोशन को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो कि अपन ऐसे जा रहे हैं, इधर से अपन जा रहे हैं ऐसे, जब हम जा रहे होते हैं तो हमारी ये पूरी की पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो सिर्फ इतना कंट्रोल करता है। कैसे? आप जा रहे हो, सामने यदि आप गड्ढा देखोगे तो आप सीधे जाओगे क्या? आपका दिमाग बोलेगा ना कि साइड से जाओ। तो हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है वो रियल में ब्रेन ही करता है। और यदि मूवमेंट के कंट्रोल की बात करें तो हमारे कान में एक यूस्टेशियन ट्यूब होती है, वो अच्छे से करती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। उसके बाद हमारी आँखों के मोशन का, नहीं ये देखो समझ गई मैं क्या पूछा था, इससे बता दो। समझ गए? तो जो अपनी आई बॉल का जो मोशन होता है, जैसे गुस्से में, है ना, जो आई बॉल का जो आंखों का मोशन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? जनरल मोटर एरिया। ठीक है, उसके बाद टंग का अलग अलग जाता है ना, जो हम लोग बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? टंग में ही तो मूवमेंट होता है। बोलो टंगड़ी, बोलो। मतलब जो भी हमारे टंग का मूवमेंट होता है, एक्चुअल में टंग में कौन कौन सी मसल्स होती है हम आगे सिखाएंगे कि, लेकिन जो टंग में मूवमेंट होता है, आप टंग को पकड़ के कुछ चीज़ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो टंग का मूवमेंट बहुत चीज़ें ज़रूरी होता है। अब देखो, जो आपकी वॉइस निकलेगी वो टंग की वजह से है, लेकिन आप बोलना क्या चाहते हो वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आप बोलना क्या चाहते हो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब वॉइस कहाँ से निकल रही? टंग की। मतलब ले दे कि ये भी एक मोशन ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अब नहीं आएगा। तो मतलब इस तरह से हमारी बॉडी में जितने भी कंट्रोल थे ये कौन मेंटेन करता है? अपना सेरेब्रम। डायग्राम तो बना लिया था ना, है ना? कोई नहीं। तो इस तरह से जितने भी तुम लोगों को एरिया मिलेंगे ना सेरेब्रम के, वो ख़त्म। कल मेरी क्लास रहेगी 4 से 7, 3 घंटे।